श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन और द्वारावती लीला दर्शन वीडियो नंबर हो गया 28 और श्री चक्रपाणी चरित्र वीडियो नंबर 19। अब लीला करेंगे हम लोग 36, 37, 38, 39। 4 लीलाएं हैं छोटी छोटी, तो देखते हैं क्या क्या है इनमें। लीला नंबर 36, श्राद्ध ग्रही आरोगण। श्राद्ध वाले घर में भोजन करना। क्या है? श्राद्ध वाले घर में भोजन करना। कवना एकाचा घरी श्राद्ध होते। किसी एक के घर में श्राद्ध हो रहे थे। तेथ गोसावी एती मनोनी निर्वड़ी केली दारवठा घातला। उन्होंने कहा ये चक्रपाणी महाराज जी आ जाएंगे, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ना चुपचाप काम कर लेते हैं। दरवाजा बंद कर दो कि चक्रपाणी महाराज ना आ जाए, वो सब काम बिगाड़ देते हैं। तो आप में श्राद्ध नहीं ना मानते? देखते हैं भगवान की लीला, देखो ना। लीला हम श्राद्ध मानते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है। मैं को बताता हूँ, पहले ये लीला कर लेते हैं। हम हर चीज को मानते हैं पर हम करते नहीं है। अच्छा हम कहते हैं श्राद्ध होते हैं, ऐसा नहीं है। ये देवताओं का सारा सिस्टम है पर हम करते नहीं है श्राद्ध। ये चक्कर है। हम अगर करना भी पड़े मान लो तो ईश्वर का करते हैं। ईश्वर के अर्पण करके, ईश्वर के निमित्त करके पाठ वगैरह करते हैं, तो ईश्वर भी कर देते हैं। वो डिफरेंस आपको धीरे धीरे समझ आएगा सारा। किसी एक के घर में श्राद्ध हो रहे थे। तेथ गोसावी एति मनोनी निर्वड़ी केली। वहां पर चक्रपाणी महाराज जी आएंगे, इसलिए उन्होंने अच्छी तरह से सारा कुछ जो खाने पीने का सामान था उसको ढकवक के लुको के रख दिया, छुपा के रख दिया। दारवठा घातला, दरवाजा लगा दिया। गोसावी तेथ उत्पवन करुनी बीजे केले। अब चक्रपाणी महाराज वहां पर प्रकट हो गए अंदर, ठीक है जी, अदृश्य रूप में आ गए अंदर। बाप रे, किसी को पता नहीं चला। खीरी ची दोनी आलंदी दारवठा घातला। खीर के 2 बड़े बड़े बर्तन ठंडे होने के लिए रखे हुए थे और श्री चक्रपाणी महाराज 2 बड़े बड़े बर्तन, खीर ठंडी करते हैं ना, तो रख दी, ठंडी हो जाएगी। उन्होंने दरवाजा लगा के ठंडी कर दी, आराम से ठंडी हो जाएगी। श्री चक्रपाणी महाराज जी आ गए। 2 खीर निवते घातली होती, ठंडी करें। तेथ आरोगना केली। चक्रपाणी महाराज ने उस खीर को खूब खाया। मग मल मूत्र केले, सारी खीर खा ली, फिर वहां पे क्या किया? मल मूत्र किया। ते सोने रूपे जाले। वो मल मूत्र क्या हो गया? सोना चांदी बन गया। श्री चांगदेव राहुल महाराज वहां से चले गए। यानी ईश्वर खाते हैं तो देखो क्या करते हैं, उनकी लीला है। घर वालों ने कहा ये सब चक्रपाणी महाराज का काम खराब कर देंगे, हमने ब्राह्मणों को बुलाया है, ये तो चमत्कारी बाबा है, पता नहीं कैसे ब्राह्मण है, कभी उड़ के चले जाते हैं, कभी कहाँ पहुँच जाते हैं, हंसते रहते हैं, कभी झाड़ू मारते हैं। तो ये ब्राह्मण झाड़ू थोड़ी मारने चाहिए, कचरा उठाते हैं। तो ये शुद्ध का थोड़ा सा था, तो उन्होंने कहा ये श्राद्ध है, तो ब्राह्मण जो आएंगे पवित्र होते हैं, तो ये सामान बना के साइड पर रख दो, इनको पता ना चल जाए। अब इनका चमत्कार ये बाबा, इनको मना भी नहीं कर सकते हम। तो उन्होंने सारा खमान साइड पर रखा। 2 पतीले खीर के थे, वो ठंडे होने के लिए छुपा के रख दिए। अब चक्रपाणी महाराज जी को लग गया पता कि अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई नहीं। वो अदृश्य रूप में खीर वाले कमरे में चले गए और खीर सब खा पी ली, और वहाँ पे क्या कर दिया? लैट्रिन बाथरूम मल मूत्र किया, और मल मूत्र का क्या बन गया? सोना और चांदी बन गया। ये ऐसा चमत्कार की लीला चक्रपाणी महाराज की है। ये कुछ पता नहीं, देखो सोना चांदी देता उन्होंने। कितना लैट्रिन करने, देख हमारे लिए कचरा है। तुम लोग बोलते हैं कि भगवान ना खा लें, ये खा लें, लोग ब्राह्मणों को खिलाएं। अब ये ईश्वर की लीला है, अब ईश्वर अवतार होने चाहिए ऐसी लीला करने के लिए। इंसान के बस का थोड़ी है, कोई जीव के बस का नहीं है। ईश्वर ही ऐसी लीला कर सकते हैं। अब श्राद्ध की बात ऐसी है जी, श्राद्ध तो वो लोग करते हैं देवताओं में है,
उनके दिन भी होते हैं। ये सारा जो है ये वैदिक स्टडीज़ है, ब्राह्मणों का है। तो पितृ देवता होती है, तो उस पितृ देवता के निमित्त वो पितृपक्ष आता है एक। तो पितृपक्ष यानी 15 दिन का टाइम होता है। तो पितृ नाम की देवता होती है, उसका ये नियम है, ठीक है जी, कि 15 दिन हर एक, देखो जैसे हमने हर सारा साल में टाइम दिया हुआ है, मदर डे, फादर डे, ये डे, वो डे, तो ऐसे भगवान ने भी, ईश्वर ने भी जैसे एकादशियाँ दी हुई हैं सारी सब देवताओं को, तो ऐसे 15 दिन उसको दिए हुए पितृ देवता को साल में, श्राद्धों के 15 दिन, फिर नरातों के 9 दिन। तो ऐसे ईश्वर ने कहा भी सारा साल देवी देवताओं को कोई ना कोई दिन दिया हुआ है। अभी देवताएं बहुत है ना, तो वो बोलते हैं कि हमारे को भी टाइम दो, हमारा भी टाइम, हमको भी टाइम चाहिए ना। हर बंदा कहता है मेरा दिन भी आना चाहिए। तो फिर जैसे जैसे सृष्टि चलती गई तो देवताओं ने कहा हमें भी दो। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, आप ये पितृपक्ष ले लो, 15 दिन लोग आपको भोजन कराएंगे, ठीक है। अब ये नाम था पितृ देवता, नाम क्या था? पितृ देवता। अब वो लोग ब्राह्मणों ने समझाना शुरू कर दिया ये तुम्हारे पितर होते हैं, यानी तुम्हारे पूर्वज होते हैं, जो मातृ पिता होता है ना। हाँ। तो संस्कृत में शब्द एक ही निकल आया। अब लोगों को बोलो कि पितर मतलब, वो कहते हैं पिता तो पिता होते हैं, हाँ हाँ तुम्हारे पिता ही हैं। लोग पहले अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको बोला हाँ हाँ तुम्हारे माँ बाप ही हैं ये। अब देवता माँ बाप ही बोल दिया, हाँ हाँ तुम इनको खिलाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को पहुँच जाएगा। ऐसा उन्होंने, उस वक्त अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको समझा दिया। अब वो कहने लोगों ने, माँ ने बेटी को बताया, वो भी अनपढ़ थी, उसके आगे पढ़े, अनपढ़ लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो ब्राह्मण लोगों ने लोगों को जैसे समझ आई वैसे समझा दिया भी ऐसे दिन करना चाहिए। अब इसमें नुकसान कोई नहीं है, अगर लोग कर रहे हैं तो अन्नदान कर रहे हैं, किसी को क्रिया कर रहे हैं, उसमें उनको पुण्य लाभ मिलता है, करने वाले को पुण्य लाभ मिलता है। आप बोलो कि हमारे पितरों को मिल गया या हमारे पूर्वजों को मिल गया, ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो अगले कर्म फलों में चले जाते हैं। थ्योरी क्या कहती है, 10 दिन के बाद जीव जो है नए शरीर में चले जाता है। अब नए शरीर में चले गया तो उसको कैसे मिलेगा? हाँ, एक आधी बार जिसकी गति ना हुई हो, या कुछ ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे सुनने में देखने में आया कि वो संतुष्ट नहीं होते, कोई ना कोई बात दिमाग में रह जाती है पिछले जन्म की या पिछले घर की, तो वो फिर सपने में आके कहते हैं कि आप हमारे को भोजन कराओ। तो उस समय आपने जो भी देवता का विधि विधान है, ठीक है जी, वो कर देना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। ऐसा अन्य लोगों के लिए है। अब ईश्वर धर्म के अंदर आप बोलो कि कोई साधु महात्मा भिक्षुक बाई खाए, ये तो नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपनी भक्ति करने के लिए हमने संन्यास लिया, भिक्षुक बने हैं। हमने लोगों के ये खाने के लिए थोड़ी लिया है। अब ये जन्म मरण तो देवता के हाथ में है, कर्मों के हिसाब से है। ईश्वर का जो रास्ता है वह मोक्ष मार्ग है। अब आप कहोगे चक्रपाणी महाराज ने क्यों खाया? तो चक्रपाणी महाराज ईश्वर के अवतार है, उनको थोड़ी चक्करों का है कि ये दोष लगेगा या पुण्य लगेगा या पाप लगेगा या उनको योग्यता लगेगी। वो तो ईश्वर है, तो ईश्वर अवतार का जो चाहे वो कर सकते हैं। बाकी जो सृष्टि व्यवस्था उन्होंने बनाई है देवताओं का, उस हिसाब से सारी सृष्टि चल रही है। और जो रह गए ईश्वर धर्म के महात्मा बाइयाँ, भिक्षुक बाइयाँ, उनको ये रोटियां नहीं खानी चाहिए। अब वो कहेंगे जय कृष्ण नामधारक को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए श्राद्ध वगैरह, हमें क्या करना? हम तो देवता की भक्ति है, वो पितृ देवता है, तो पितृ देवता के निमित्त हमने करना ही नहीं चाहिए, तो देवता का निमित्त कर रहे हैं। हाँ, अगर कहीं आपके पूर्वज हैं, आप एक घर में जय कृष्णी है, बाकी जय कृष्णी नहीं है, तब प्रॉब्लम आती है। हाँ, हमें मेरे पास केस आया, वो कहते हैं मैं सिर्फ जय कृष्णी, मेरे घर के जय कृष्णी नहीं है, तो क्या करें? उस केस में तो आपको नहीं करना, घर वालों को करने दीजिए। उनका पुण्य क्यों खराब कर रहे हो आप? उनका पुण्य तो खराब हो रहा है ना, है तो पुण्य तो मिल रहा है ना, पुण्य मतलब सुख मिलेगा आपको। तो अन्नदान करना कोई बुरी चीज नहीं है। तो ये इसमें सूत्र भी आया है, चक्रधर स्वामी महाराज से पूछा गया पितृ देवताओं के बारे में और पितृ पक्ष के बारे में, तो महाराज ने कहा
पितृ देवते से अधिष्ठात्री तोख पावे और करने वाले को पुण्य लाभ मिलता है। तो ये हमें फिर देख कर सोच समझ के परिस्थिति के हिसाब से पर्सन टू पर्सन ये निर्णय लेना चाहिए कि करना है या नहीं करना। ठीक है जी। जो पक्के नामधारक है, जो मोक्ष मार्गी हैं, जिन्हें ईश्वर प्राप्ति चाहिए, उनको नहीं करना। बाकी के परिवार वालों को करने दो, आप अपने आजू बाजू वालों को, उन्हें पुण्य से मत रोको, क्योंकि अन्नदान तो कर ही रहे हैं, अन्नदान क्रिया का फायदा ही होता है। ठीक है जी। और वैसे भी हम लोग कितने लोग हैं, 135 करोड़ में से सिर्फ मेरे ख्याल से 1.5 लाख 1,35,000 ही जय कृष्ण होंगे, ज़्यादा तो होंगे भी नहीं। तो बाकियों को करने दीजिए आप। दंडो प्रणाम। श्री चक्रपाणी महाराज की। अब एक ही लीला हुई देखो जी, पर इम्पोर्टेंट थी, बड़ी ज़रूरी थी। श्राद्ध ग्रही आरोगन। दंडो प्रणाम। ये श्री चक्रपाणी चरित्र की वीडियो नंबर 19 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडो प्रणाम, दंडो प्रणाम, दंडो।